पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब देखिए एक्सरसाइज 9.2 जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए। तो देखिए आप लोग के सामने एक अवकल समीकरण मैं लिख दिया हूँ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका हल निकालने का मतलब समझें। इस अवकल समीकरण के हल निकालने की बात, इसको समझने से पहले हम लोग नॉर्मल इक्वेशन पर बात करें। जैसे देखिए मान लीजिए लिखा हुआ रहे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस अवकल ये समीकरण का हल क्या होता है? तो हल वही होता है जो x के जगह पर ऐसा वैल्यू रखें जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो x के जगह पर अगर 2 मैं रख देता हूं तो 2 दूना 4 में से 4 गया 0। तो इस समीकरण का हल x इक्वल टू 2 हुआ। अब ये x इक्वल टू 2 निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, x इक्वल टू 2 हो जाता है। ऐसे ही सारे समीकरण को हल करते हैं। तो इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा, इसको पता करने के लिए सोचिए। ऐसा y एक ऐसा फंक्शन खोजिए, ऐसा एक फंक्शन ढूंढना है कि इस अवकल समीकरण को कंप्लीटली रखने पर y के जगह पर सेटिस्फाई कर दे। जैसे x के जगह पर 2 रखे थे तो सेटिस्फाई कर दिया था। बिल्कुल इस y के जगह पर अगर कोई ऐसा फंक्शन हम लोग को मिल जाए कि रखें तो वो उसको संतुष्ट कर दे तो कहेंगे कि इस अवकल समीकरण का हल है। जैसे देखिए मान लीजिए कि y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसे आप देखें डिफरेंशिएट करके तो डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं बाबू, ई के पावर x होता है। पुनः इसे डिफरेंशिएट करें तो इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या गया, इसको पुनः ई के पावर x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ई के पावर x ही होगा। तो यहां पर रखिए ये जो डबल डिफरेंशिएशन है उसके जगह पर मैं ई के पावर x रख देता हूं और ये डी बाई बाई डी एक्स के जगह पर ई के पावर x रख देता हूं। तो कैलकुलेट करने पर 0 आ गया। देखिए गौर से, इसके पोजीशन पर ई के पावर x रख दिया, इसके पोजीशन यहां देखिए गलत बात, यहां पर जो हम लोग का है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर उसके जगह पर ई के पावर x रख दिए, डी बाई बाई डी एक्स के जगह पर ई के पावर x रख दिए, तो ई के पावर x में से ई के पावर x गया 0, इसके बराबर आ गया। यानी कह सकते हैं कि एक फंक्शन y इक्वल टू ई के पावर जो x है इस अवकल समीकरण का हल है। तो आप लोग को ये जो पढ़ने का मतलब जो आप लोग देखें कि इसका हल है, तो हल 2 प्रकार के होता है। एक विशिष्ट हल होता है और एक आपको व्यापक हल होता है। मतलब ये ध्यान रखें, जो विशिष्ट हल होता है उसमें आपको एक भी स्वेच्छाचर नहीं होता, आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी नहीं होता है। लेकिन अगर जिसमें आप लोग एक चीज ध्यान दें, जिसमें स्वेच्छाचर डाल दिया जाए, मान लीजिए कि इसमें C1 और प्लस C2 कर दें, 2 कर दें, चाहे एक ही कर दो, एक मान लिया जाए रहता y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस c, तो इसको भी सोल्व करते तो आपको इसको सेटिस्फाई कर देता। तो ये जिसमें आप लोग देखें, जिसमें आप लोग को एक स्वेच्छाचर रहे या एक से अधिक रहे तो वो आपको क्या कहलाएगा, व्यापक हल कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब रहा बात कि ये जो स्वेच्छाचर है किस अवकल समीकरण में कितने तक मैक्सिमम हो सकता है। तो यहां देखिए ये जो अवकल समीकरण देख रहे हैं तो ये कितने कोटि का है, 2 कोटि का है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 2 कोटि का हो तो जब व्यापक हल निकालते रहें तो 2 स्वेच्छाचर होता है। स्वेच्छाचर कितना होगा, 2।
अगर ये 3 कोटि का अवकल समीकरण रहता, जैसे रहता d3 बाई डी एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ऐसा जानते हैं आप लोग कि इसका कोटि कितना है, 3 है। तो इसमें 3 स्वेच्छचरों की संख्या होगा। और अगर कह दे कि इसके विशिष्ट हल का क्या, कितने विशिष्ट हल में कितने स्वेच्छचर होंगे, तो एक भी नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। तो देखिए इसका हल निकालने का 2 तरीका है। अगर ये आपके पास कोई भी अवकल समीकरण का हल क्या होगा, तो एक फंक्शन दिया रहेगा और एक अवकल समीकरण दिया रहेगा, तो फंक्शन से उस अवकल समीकरण को ला दें तो वो फंक्शन उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। दूसरा बाद में चल करके हम लोग पढ़ेंगे, दोनों ओर इसके इंटीग्रेट करते जाएंगे और वो फंक्शन के रूप में हम लोग ले आएंगे, वो हम लोग को उस अवकल समीकरण का हल होगा। जैसे 2-4 एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नहीं मतलब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखें तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए आप लोग के सामने फर्स्ट नंबर है, एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। एक अवकल समीकरण बगल में दिया हुआ है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बाबू, ये है d2y dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है dy बाई dx। इतना बोलिए या इतना बोलिए एक ही चीज है। तो अब देखिए कह रहा है कि ये जो फलन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण है उसका ये हल है। ये फलन इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है। ऐसा आपको प्रूफ करने का रहा है, सत्यापित करने का रहा है। तो देखा जाए हमारे पास अवकल समीकरण दिया हुआ है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, यानी ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है। ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहां देखिए 2 बार तक डिफरेंशिएट किया हुआ है। एक बार y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब d2y dx स्क्वायर, तो हम लोग डबल बार तक डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश लिखें चाहे dy बाई dx लिखें, बाबू एक ही बात है। तो y डैश लिख दिए क्योंकि y डैश का यूज है। अब देखिए तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और 1 का क्या हो गया 0, तो आ गया y डैश इक्वल टू ई के पावर x। हमें इस अवकल समीकरण में y डबल डैश है ये दिख रहा है, मतलब d2y dx स्क्वायर है। तो फिर इसे डिफरेंशिएट कीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे y डबल डैश, मतलब एक बार तो डिफरेंशिएट है, दोबारा करेंगे तो y डबल डैश लिखेंगे। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x ही होता है। अब देखिए हमें इतना इक्वल टू 0 ला देना है। तो एक तरीका देखिए जो हर हाल में आप लोग को बना देगा, वो पहले देख लीजिए। आपके पास इस जो अवकल समीकरण है उसका LHS कितना है, दिया हुआ है y डबल डैश माइनस वाई डैश, इतना दिया हुआ है, लिख दिए। तो y डबल डैश क्या लिखेंगे e के पावर x, अब y डैश के जगह पर क्या लिखेंगे e के पावर x, तो e के पावर x में से e के पावर x गया 0, यानी आ गया आप लोग के पास इतना इक्वल टू 0। तो कह देंगे कि ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है। ऐसे भी बना सकते हैं, सीधे सीधे y डैश y डबल डैश के मार रख देंगे, पता चल जाएगा। एक दूसरा तरीका देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो लिखेंगे 2 माइनस 1 करने पर तो y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर क्या होगा e के पावर x माइनस e के पावर x। तो ये क्या आ गया y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये साबित हो गया
कि ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है। तो लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। इसे बाबू आप लोग नोट कर लें। अब देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर आप लोग के सामने क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये दिया हुआ है। तो इसे बाबू आपको बगल में देखिए अवकल समीकरण दिया हुआ है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। साबित करना है कि यह दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो y डैश इसे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2, और कांस्टेंट राशि का क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2, इस सब को इधर लाइए तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। देखिए इस अवकल समीकरण से ये फलन से सोल्व किए तो ये अवकल समीकरण आ गया, यानी कह सकते हैं कि ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है। तो इसके नीचे लिख लीजिएगा अतः सिद्ध हुआ कि दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का क्या है, हल है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बाबू 3 नंबर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाइएगा बन जाएगा। मैं 4 नंबर बतलाता हूं। चार नंबर जो आप लोग को दिया है y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फलन दिया है। अवकल समीकरण दिया है आप लोग को y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब आपको साबित क्या करना है कि यह दिया हुआ फलन इस दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। तो ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, y डैश का मतलब dy बाई dx, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो ये y डैश हुआ, इसका मतलब दोनों ओर डिफरेंशिएट किया गया, तो इधर डिफरेंशिएट कर दीजिए नॉर्मली 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए तो y डैश का मतलब dy बाई dx, ऐसा ही समझिएगा। और नहीं तो ध्यान दीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए, इसे लिखिए dy बाई dx, तो दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, और dy बाई dx को हम लोग क्या लिखते हैं y डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ गया आप लोग के पास y1। आप लोग जानते हैं कि रूट एक्स का मान क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आप लोग जानते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जानते हैं 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आइयो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो आ गया y1 इक्वल टू 2xy रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 है, कट गया 2 से 2,
यहां 2 है। अब देखिए इतना आया। अब ध्यान दीजिए, y1 इक्वल टू एक्स वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, जबकि आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो ये नीचे जो दिया हुआ है उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के कट जाएगा, बात सेम रहेगा। तो इधर आ जाइए, तो y1 इसे बाबू y1 से भी डिनोट करते हैं और y डैश से, तो आपके बुक में y डैश दिया है तो हम लोग इसके जगह पर y डैश ही देंगे। आप लोग एक चीज पिछले क्लास में बतलाए हैं कि dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हम y1 का प्रयोग कर दिए हैं, लेकिन y1 का नहीं कीजिएगा, आपके अवकल समीकरण में y डैश दिया है तो y डैश का ही प्रयोग कीजिएगा। तो इतना आ गया, तो इसे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट रूट 2 बार गुना है तो हट जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर y लिख सकते हैं, तो इतना के जगह पर मैं y लिख देता हूं। तो y डैश इक्वल टू क्या आ गया, एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यही आपके पास अवकल समीकरण था, साबित करना था कि ये फलन, मैं बार बार बोल रहा हूं इस पर ध्यान देना, ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है। तो मैं इससे पहुंच गया यहां तक, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अवकल समीकरण का हल ये फलन है, और ये इतना के जगह पर हम लोग y लिखेंगे, ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। तो लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। इसको आप लोग नोट कर लें। अब देखें बाबू, आप लोग को 5 नंबर बतलाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है 5 नंबर, y इक्वल टू ए एक्स। अब देखिए ये तो फलन दिया हुआ है, आई इसका अवकल समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। यह साबित करना है कि यह फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं बाबू, वाई वाई डैश लिखते हैं, तो यहां वाई डैश लिख देंगे। ये कांस्टेंट राशि है, एक्स का क्या हो जाएगा ओवन ए। अब देखिए समीकरण एक से आप लिख सकते हो ए इक्वल टू वाई बटा एक्स, ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं वाई बटा एक्स, किससे, तो एक से, इस एक्स को इधर कर दीजिए, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। तो देखिए ये अवकल समीकरण आप लोग के पास आ गया। तो कह सकते हैं ये दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है।
ये प्रूफ हो गया हम लोग को, इसको आप लोग नोट करें। अब आप लोग को 6 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सिक्स नंबर है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये आपको दिया हुआ है बाबू फलन। अवकल समीकरण आपके पास है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं वाई बटा एक्स साइन एक्स। चलो अब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई वाई एक्स डी एक्स। अब देखिए u बाई भी में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो भी डी यू डी एक्स माइनस यू डी भी डी एक्स वाई भी स्क्वायर। तो भी के जगह पर क्या है एक्स है, तो आप लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कॉस एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हो, क्योंकि अवकल समीकरण क्या दिया है एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा अवकल समीकरण कह रहा है कि इस फलन, ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर वाई डैश लिख दिया माइनस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर, आप लोग गौर से देखो साइन एक्स के जगह पर आप वाई बटा एक्स लिख सकते हो। अब देखिए तो एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसका आप एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई डैश ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बाबू, वाई प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो एक्स आ जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। तो आ गया एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये अवकल समीकरण आ गया। तो इसके नीचे अवश्य आप लोग लिख लेंगे कि दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। जो पिछले बार लिखवाए हैं सभी में, वो इसमें भी लिख लीजिएगा कि दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। इसको आप लोग नोट करें। देखिए 7 नंबर आप लोग को बतला रहे हैं एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। लाना क्या है, ये जो अवकल समीकरण क्या दिया है वाई वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा साबित क्या करना है कि ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो चला जाए यहां से, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी एक्स इंटू वाई डी एक्स लॉग वाई प्लस सी डी एक्स। दोनों ओर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब इसे u इंटू भी में तोड़ो, तो भी डी यू डी एक्स प्लस यू डी भी डी एक्स डी लॉग वाई डी एक्स। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ओवन
प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। आई कांस्टेंट राशि का 0 आ जाएगा, तो ये आ गया y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1y y डी वाई बाई डी एक्स। log y का 1y y होगा, इसको इधर कीजिए तो गुना हो जाएगा, तो क्या होगा y स्क्वायर, इसमें गुना हुआ इसमें भी गुना होगा, तो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर बच गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर कीजिए तो क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो इसको इधर कीजिएगा तो बटा में आ जाएगा। तो आप लोग ला सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए बाबू, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे क्या वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ये अब कल समीकरण आया, तो कह सकते हैं ऐसा ला दिए यहां से, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दिया हुआ फलन इस दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। तो आप लोग ऐसा लिख देंगे नीचे, जरूर नीचे लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को 8 नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं। एट नंबर प्रॉब्लम दिया है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और आपके पास अवकल समीकरण है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx dx। अब देखिए इसे अलग अलग कीजिए, तो dy बाई dx माइनस कॉस वाई dx और 1 होगा। तो देखिए dy बाई dx, कॉस को क्या लिखेंगे माइनस साइन वाई, इसको नहीं, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए तो आ गया क्या, अब ये दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए। चलिए एक लाइन बढ़ा लीजिए भाई, कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो होगा क्या 1 प्लस साइन वाई बच जाएगा इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 वाई 1 प्लस साइन वाई, ऐसा आ गया बाबू। इसे 1 मान लें और इसे 2। अब अवकल समीकरण को गौर से देखें, इतना इक्वल टू इतना लाना है, तो हम लोग के पास उतना तो आया नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके LHS से चलेंगे। तो LHS आपके पास है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x इंटू वाई डैश
इक्वल टू क्या है, y है। तो इसे मिटा देते हैं। अब इसमें सबका वैल्यू रखिए। x का वैल्यू हमारे पास क्या है, y माइनस कॉस वाई। तो यहां लिखेंगे y साइन वाई प्लस कॉस वाई। x के जगह पर लिखेंगे y माइनस कॉस वाई। y डैश, इससे ये कैंसल हो गया। अब इसमें से y कॉमन ले लो, तो साइन वाई प्लस 1 y डैश। अब देखिए y 1 प्लस साइन वाई, इस y डैश के जगह पर आप इतना लिख सकते हो 1y 1 प्लस साइन वाई, किससे, 2 से। इस जगह लिख देंगे 1 से, 1 से x के जगह पर हमने इतना रखा, इस लाइन के सामने लिख दीजिएगा 1 से यहां पर। अब देखिए इतना हुआ, तो ये कैंसल हो जाएगा बाबू। तो आ क्या गया, y। तो आपके पास आ गया y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x इंटू वाई डैश इक्वल टू y। तो इसके नीचे लिख देंगे अतः दिया हुआ फलन दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। ये प्रूव्ड हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बिल्कुल 9 नंबर आप लोग बना सकते हैं। वैसे ही 10 है, लेकिन चले आप लोग को 10 नंबर मैं बतलाता हूं। दस नंबर क्या दिया है बाबू, 10 नंबर दिया है y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया है। और अवकल समीकरण दिया x प्लस वाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर भी करेंगे बाबू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको करेंगे रूट को कंप्लीट, चेन रूल हम लोग यहां पर लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन का। इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस पर ध्यान देंगे तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसे लिखेंगे 1y 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वाई लिखेंगे, तो डी बाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, किससे, एक से। इस एक्स को इस वाई को इधर कीजिए, तो वाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा वही प्लस हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वही अवकल समीकरण है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो दिया हुआ फलन है, दिए हुए अवकल समीकरण का हल है। तो बिल्कुल यही, ये भी नोट कर लेंगे इसके नीचे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा बात 11 और 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग को शुरू में समझाए थे, वही है बाबू। देखो क्या कर रहा है,
4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छचरों की संख्या, मतलब कितने स्वेच्छचर होंगे, मतलब अपने इच्छा से लिया गया अचरों की संख्या। अगर 2 कोटि वाला हो तो उसमें 2 स्वेच्छचर होता है, 1 कोटि वाला हो तो 1 होता है, 3 वाले में 3, तो 4 वाले में क्या होगा, 4 होगा। जितना कोटि जिस अवकल समीकरण का हो तो स्वेच्छचरों की संख्या उतना ही होता है। अब रहा बात 12 नंबर, देखें बहुत ध्यान से। कह रहा 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छचरों की संख्या, विशिष्ट हल जो निकलता है उसमें एक भी स्वेच्छचर नहीं होता है, वो कितना भी कोटि का हो। तो कितना भी कोटि का दिया हुआ अवकल समीकरण हो, विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छचरों की संख्या पूछेगा तो आप लोग बतला देंगे कि 0 होगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज का टोटल प्रॉब्लम आप लोग को बतला दिया गया। आगे की क्लास में आगे बतलाते हैं।